नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे ना कि 2022 की परीक्षा में यूपीपीएससी की 2022 की परीक्षा में जो प्रीलिम्स में पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका मेल किन किन टॉपिक्स के साथ बनता है। Sorry, ठीक है। तब आइए, विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर का। संविधान की मूल संरचना केवल पॉलिटी के क्वेश्चन है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? ए है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। बी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। सी है चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964 में। डी है यूसुफ बनाम बनाम दो बार लिखा है क्या बनाम बनाम बंबई राज्य 1954 में। यह प्रश्न कहां से पूछा है? मूल ढांचा, मूल संरचना। ठीक, मूल ढांचा देखो यहाँ पे टिक कर दिया है। आपको बता दूं, अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। जब इससे पहले जब मैं वीडियो बनाया था ना, सेम यही वाला वीडियो बनाया था, तो वहां पर टिक कर दिया था मूल ढांचा से। समझ रहा है? वो एक्चुअली उस वीडियो को डिलीट करने का मेन कारण ये हुआ कि मैं गलती से ये भूल गया था माइक को ऑन करना। समझ रहा है? तो मैं जहां जहां दिखाऊंगा, है ना, जिन जिन टॉपिक्स के साथ मैच कराऊंगा, ये समझिएगा कि जो लास्ट वाला टिक होगा, जो टिक होगा ना, लास्ट वाला वो टिक इसी वीडियो से संबंधित होगा, मतलब इन्हीं प्रश्नों से संबंधित होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण यानी आर कहा गया है। फिर क्या लिखा है अभिकथन में? 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण क्या है? 73वें संविधान ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, कूट के माध्यम से बनाया हुआ है। ये प्रश्न कहां से पूछा है? पंचायती राज यानी कि स्थानीय सरकार से, है ना। इसमें से कोई टिक, एक टिक मैंने किया हुआ है, समझ रहे हैं? आप देख लीजिएगा। बस ये समझिए कि स्थानीय सरकार से यहाँ से प्रश्न पूछा है। अगला है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है बहुजन समाज पार्टी, दूसरा है समाजवादी पार्टी, तीसरा है तेलुगु देशम पार्टी, चौथा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट जो भी बनाया है देख लीजिए ऑप्शन में। ये प्रश्न कहां से पूछा है? राजनीतिक दलों से। इस टॉपिक में लिखा ही नहीं है ये, है ना। तो वही मैं बोलता हूँ ना यार, कुछ चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बिहार पर भी होती हैं, कंप्लीट होती हैं, है ना। अगला देखिएगा। भारत के नियंत्रक, इस साइड लगाता हूं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट, है ना, देखो देखो इसमें लिखा हुआ है रिपार्ट, है ना। ऑडिट रिपोर्ट समझो का परीक्षण करती है। ए है लोक लेखा समिति, बी है लोक उपक्रम समिति, सी है प्राक्कलन समिति और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न कहां से पूछा है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। यहाँ पहले से टिक कर दिया। 67 नंबर का प्रश्न देखिएगा। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1998 में, बी है 1996 में, सी है 1995 में और डी है 1993 में। यह प्रश्न कहां से पूछा है? पंचायती राज, यहां से पहले से टिक किया हुआ है ना। अब देखिएगा अगला प्रश्न। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक तरफ और दूसरी तरफ सूची दो। सूची एक में क्या है? विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, है ना। सूची एक में विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्षों की सूची है। सूची दो क्या है? राज्य। ए है, पहले सूची एक के, है ना, जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष उनको पढ़ देता हूँ। रमेश तावड़कर, कुलतार सांधवान, टी सत्यव्रत, डी रितु खंडारी। सूची दो क्या लिखा हुआ है? गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड मिलाना था, है ना। कूट अब देख लीजिएगा। ये प्रश्न कहां से पूछा है? ये प्रश्न पूछा है करंट से, करंट से पूछा है ना। इस पे टिक करवा के मैं क्या ही करूंगा, समझिए, ये करंट का पूछा हुआ मुद्दा है। अगला प्रश्न देखिएगा।
17 इस साइड लगाता हूँ। 79 प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ए है 25 अगस्त 1946 को, बी है 24 अगस्त 1946 को, सी है 23 अगस्त 1946 को और डी है 22 अगस्त 1946 को। ठीक है, अब देखो ये जैसे ये जो प्रश्न पूछा है ना, इस प्रश्न को लोग यहाँ भी कवर करते हैं भारत के संवैधानिक विकास में, और संविधान के निर्माण में भी कुछ लोग कवर करते हैं, तो इसी में से किसी में कवर कर लिया जाएगा हम लोग भी। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में क्या है, अनुसूची है, सूची 2 में क्या है, विषय है, मतलब सूचियों से संबंधित विषय। पहले देख लीजिए अनुसूची में, सूची 1 में तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची और 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची, ये 4 अनुसूचियां दिया हुआ है। विषय में क्या लिखा हुआ है, पहला है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, दूसरा है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, तीसरा है भाषाएं, चौथा है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। ऑप्शन अब देख लीजिएगा, ये प्रश्न कहां से पूछा है, अनुसूची से। कहां पढ़ते हैं यहाँ कुछ मूलभूत बातें। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में समिति है और सूची 2 में नियुक्ति का वर्ष है ना। ए है बलवंत राय मेहता समिति, बी है अशोक मेहता समिति, सी है एल एम सिंघवी समिति और डी है पी के थोंगन समिति। 1 2 3 4 वर्ष दिखा हुआ है, 1957, 1977, 1986 और 1988। प्रश्न कहां से पूछा है, ये प्रश्न पूछा है पंचायती राज, यहाँ से स्थानीय सरकार से है ना, स्थानीय स्वशासन से पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, इस साइड लगाता हूं, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें टाल नहीं लिखा हुआ है, क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। पहला है संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है नागरिकता, चौथा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देख लीजिएगा, प्रश्न कहां से पूछा है, सीधे सीधे भाग से। कहां पढ़ेंगे, यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। ए है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बी है नीलम संजीवा रेड्डी, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी है आर वेंकटरमण। ये प्रश्न कहां से पूछा है, राष्ट्रपतियों की सूची से। कहां है, संघ की कार्यपालिका है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। ए है 75वां, बी है 73वां, सी है 70वां और डी है 69वां। राइट आंसर इज डी। खैर सॉल्व नहीं करना है, कहां से प्रश्न पूछा है, संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है, इस साइड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ए है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, बी है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, डी है राष्ट्रगान का सम्मान करना। यह प्रश्न कहां से पूछा है, मूल कर्तव्य से, फंडामेंटल ड्यूटीज। अरे सॉरी, यहां। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकसभा, ठीक है, पढ़ता हूं पहले, देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। लोकसभा चुनाव वर्ष, एक तरफ लोकसभा दिया हुआ है, 13वीं लोकसभा का चुनाव वर्ष दिया हुआ है 1999, 11वीं का 1996, 9वीं का 1989, 7वीं का 1982। इसमें बोलना है, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न कहां से पूछा है, यहां से, संसद से। लोकसभा के गठन का वर्ष पूछा है, ठीक। तो जो भी 13, 14 प्रश्न, 15 प्रश्न पूछे गए थे 2022 में यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स परीक्षा में पॉलिटी से, सबको मैंने दिखाया आपको और विधिवत रिलेट करवाया। आपको मजा तो आ रहा है ना वीडियो में, ठीक है। तो बस देखो यार, चीजों को समझो, आप समझेंगे ना तो वो एग्जाम के लिए बहुत आसानी होगी, आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण ही इस तरीके से किया जाता है। पहले पता तो चले कि किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक, वो मैं आपसे करवा रहा हूं, देख रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।